फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस, ये टॉपिक हमारा है। ये टॉपिक पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत अगर मैं सीक्वेंस का रिमाइंडर आपको दे दूँ कैसे हमने पढ़ा, डेफिनेशंस क्या थी, तो देखो ये कुछ मैंने यहाँ पर लिखा है, डायग्राम भी निकाली हुई है, ग्राफ मैंने बनाए हैं। तो समझने की पूरी कोशिश करूँगा। पूरा वीडियो आप देखिए और अगर कुछ नहीं समझता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर मैं सीक्वेंस की डेफिनेशंस आपको बताऊं, सीक्वेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीक्वेंस, तो हमने लिखा था फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन को इस प्रकार से निकालना है आपको। एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन इज आर्बिट्ररी वैल्यूज एंड ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, आर्बिट्ररी का मतलब भी मैंने आपको समझाया था। सो फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए कैपिटल M बिलोंग्स टू कैपिटल N। यहाँ पर आप कैपिटल M यूज करो, स्मॉल यूज करो, लेकिन बिलोंग्स कहाँ पे होगा? नेचुरल नंबर पर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग्स होगा, तो M बिलोंग्स टू N सच दैट, या फिर यहाँ पर मैं स्मॉल ही यूज करता हूँ, सच दैट n greater than equal to m implies Sn minus l क्या रहेगा? लेस देन एप्सिलॉन। और ये जो एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन डिपेंड रहेगा किस पर? डिपेंड ऑन m। ऐसे हमारी डेफिनेशंस। ठीक है, क्या बोलना है? फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू n such that n greater than equal to m implies Sn minus l less than एप्सिलॉन। अब ये Sn माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन को आप कुछ इस प्रकार से भी लिखते हो, जैसे कि देखो Sn माइनस एल ये लेस देन एप्सिलॉन एंड माइनस Sn माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ से अगर मैं Sn की वैल्यूज कलेक्ट करूँ तो Sn लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन, ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ से अगर मैं वैल्यूज निकालूँ तो L माइनस एप्सिलॉन क्या रहेगा? लेस देन Sn। थोड़ा आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो तो यानी अगर मैं दो टर्म्स को कलेक्ट कर लूं तो मुझे कुछ मिलेगा Sn लेस देन L प्लस एप्सिलॉन एंड दिस L माइनस एप्सिलॉन लेस देन Sn, कुछ ऐसा। यानी इसके ऊपर से मैं लिख सकता हूं Sn बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल L माइनस एप्सिलॉन टू L प्लस एप्सिलॉन। तो मैंने आपको समझाया था कि Sn माइनस L मॉड लेस देन एप्सिलॉन का मतलब ही L माइनस एप्सिलॉन लेस देन Sn लेस देन L प्लस एप्सिलॉन होता है, या फिर Sn बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल। ये जो Sn है हो सकता है जैसे जैसे आप n की वैल्यूज बढ़ाओ n इक्वल टू 1, सो S1 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, S1 n इज सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म। अगर मैं n इक्वल टू 2 पुट करूं तो फिर आएगा S2, S2 यानी सीक्वेंस की सेकंड टर्म जो बिलोंग्स होगी ये ओपन इंटरवल में। तो ये ऐसा क्यों होता है? ये तो हमने रट लिया या फिर लर्न कर लिया, लेकिन ग्राफिकली हम इसको कैसे देख सकते हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करने वाला हूँ। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आया होगा। देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पर ग्राफ निकाला है। यहाँ पर हमने निकाला सीक्वेंस का लिमिट हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। सीक्वेंस कहाँ पर जाएगी? तो देखो सबसे पहले अगर यहाँ पर फर्स्ट टर्म आती है S1, ये मैंने अजम्पशन किया हुआ है, आर्बिट्ररी ग्राफ निकाला हुआ है, आप चाहे तो अलग अलग तरीके से इसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लिया S1 जो कि हमारी सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है। ये सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म जो है L-6 से नीचे है। यहाँ पर जो है मैंने L लिया हुआ है जो कि लिमिट है, तो ऊपर की जो वैल्यूज जो भी पॉइंट है वो L+1, L+2, L+3, L+4, L+5, L+6 ऐसी कुछ वैल्यूज रहने वाली है। ठीक है, और नीचे जो है L-1, L-2, L-3, L-4 अप टू L-6 ये बढ़ते जाएगा जैसी जैसी सीक्वेंस की टर्म, या फिर आपके हिसाब से आपको जितना लेना है आप ले सकते हैं। ठीक है, तो मानो अगर मैंने फर्स्ट सीक्वेंस की टर्म ली S1, तो ये S1 जो है L-6 के नीचे है। ठीक है, और अगर मैं S2 टर्म लूं तो ये S2 टर्म 5/6 के बीच में, उसके बाद S3 जो टर्म है मेरी 3 और 4 के बीच में है, देन S5 जो टर्म है मेरी वो 3 और 2 के बीच में है माइनस, देन S7 या फिर S6 ऐसी जो टर्म्स है, ये देखो यहाँ पर S5 हो गया, S6 जो टर्म है 5 और 4 के बीच में, फिर S7 जो टर्म है मेरी 3 और 4 के बीच में मैंने निकाली। आपको थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम जाएगा। हाँ, S8 टर्म जो है मेरी 1 और 2 के बीच में है, देन S9 L और L-1 के बीच में मैंने निकाली। ठीक है, मान लो हम क्या करेंगे,
इसने बोला है डेफिनेशंस में फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। फॉर एनी का मतलब है कि जितना कोई भी एक एप्सिलॉन के लिए अगर आप डेफिनेशन शो कर दो तो डेफिनेशंस हमारी प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। लेकिन कोई भी एक एप्सिलॉन हमें चाहिए। इसने अगर बोला होता फॉर एवरी एप्सिलॉन तो फिर हमें कोई भी एप्सिलॉन अगर आप चूज करते थे तो ये डेफिनेशंस हमें होल्ड होनी चाहिए थी, ऐसा उसका मतलब है। तो फिलहाल इसने हमें बोला है फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो हम क्या करते हैं एप्सिलॉन को सिलेक्ट करते हैं एनी वैल्यूज, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर सपोज दैट एप्सिलॉन इक्वल टू मैंने लिया 6। तो एप्सिलॉन इक्वल टू अगर मैं 6 लूं तो यहाँ पर मान लो इतना मेरा एप्सिलॉन है अभी, कहां से यहां से लेके मान लो इतना मैंने एप्सिलॉन लिया हुआ है अभी, इतनी वैल्यूज मेरे एप्सिलॉन की है। अभी एप्सिलॉन की वैल्यूज है द स्ट्रिप L-6 एंड L+6। स्ट्रिप का मतलब है ये देखो, ये है L+6 की स्ट्रिप मैं निकालता हूं और ये है L-1 की स्ट्रिप्स यहां से मैंने निकाली, ठीक है। तो उसने बोला है द स्ट्रिप L-6 L+6 कंटेन ऑल टर्म्स एक्सेप्ट S1। तो L-6 और L+6 इतनी जो स्ट्रिप मैंने निकाली है, क्या ये स्ट्रिप के अंदर ही सभी टर्म्स नहीं है? देखो आप S2 भी अंदर है इसके, S3 भी इसके अंदर है, S4 भी इसके अंदर है, S5 S6 S7 S8 S9 जितने भी सीक्वेंस की टर्म्स है, अगर मैं इसको जोड़ने की कोशिश करूं तो कुछ ये इस प्रकार से रहेंगे। ये देखो ये S2 की आप थोड़ा सा नहीं आएगा स्ट्रेट लाइन, देखो ये S1 अगर मैंने जोड़ा S2 के साथ, यहाँ पर मान लो S2 है, फिर ये S3 के साथ, फिर ये S4 के साथ, फिर S5, देन S6, then S7, S8, S9, फिर इस सीक्वेंस की टर्म ऐसे जाते जाते लिमिट L हमें देने वाली है जब n इंफिनिटी की तरफ जाएगा तब। तो जब मैंने एप्सिलॉन की वैल्यू 6 ली तो स्ट्रिप जो मेरे पास थी L+6 और L-6 इसके बीच में सीक्वेंस की सब टर्म्स आ रही है, आप देख सकते हो ग्राफिकली। बट जो S1 है ये S1 बाहर चलेगा, ये S1 कहां चला गया, बाहर चले गया, तो करके यहां पर लिखा है एक्सेप्ट S1। इतनी बात समझ में आ गई होगी। दैट इज Sn माइनस L लेस देन 6। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एप्सिलॉन की वैल्यूज मैंने कितनी ली है, एप्सिलॉन की वैल्यूज मैंने ली है 6। तो देखो लिखने के लिए जगह भी नहीं है, ठीक है, क्लीन करो के इसको, नहीं, ठीक है। दैट इज Sn माइनस L लेस देन एप्सिलॉन था, तो Sn माइनस L लेस देन क्या रहेगा 6, implies n belongs to natural number, sorry for all n belongs to capital N। अब ये देखो आपने यहाँ पर लिखा S1, अगर मैं इसको Sn के साथ कंपेयर करूं तो यहाँ पर n इक्वल टू 1 रहेगा, बराबर है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है n यानी 1 ग्रेटर देन इक्वल टू m, बराबर है। तो इंप्लाइज देखो, तो देखो अगर हम यहाँ पर मैंने एक्सेप्ट लिया n इक्वल टू 1, तो और वी से दैट फॉर n ग्रेटर देन 1 Sn माइनस n लेस देन 6। इसका मतलब क्या है, अगर आप n की वैल्यूज ग्रेटर देन 1 लेते हो, n की वैल्यूज ग्रेटर देन 1 यानी कौन सा S1 नहीं रहेगा, क्योंकि n की वैल्यूज क्या लेनी है, ग्रेटर देन 1 लेनी है। तो अगर हम n की वैल्यूज ग्रेटर देन 1 लेते हैं तो हमें कौन सी टर्म मिलेगी, S2 S3 S4 S5 S6। तो इतनी सभी जो वैल्यूज है इसको अगर मैं इंप्लाइज करूं कौन से डेफिनेशंस के साथ, ये डेफिनेशंस के साथ, तो बताओ मुझे क्या रहेगा, हमें मिलेगा Sn बिलोंग्स टू L माइनस एप्सिलॉन यानी L-6 L+6 यानी ये स्ट्रिप हो गई। तो Sn की सभी टर्म्स कहां पर बिलोंग्स होगी, L-6 टू L+6। आप देख सकते हो L+6 L-6 इसके बीच में वैल्यूज जो है वो क्या होने वाली है, हमारी एग्जिस्ट होने वाली है, टर्म्स हमारी आने वाली है। ये क्लियर हुई बात आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब हमने एप्सिलॉन की वैल्यू 6 ली, लेकिन ये किसके लिए पॉसिबल है, फॉर एनी एप्सिलॉन, क्योंकि मैंने एप्सिलॉन 6 लिया। अगर मैं एप्सिलॉन 7 लेता था, ठीक है,
अगर मैं एप्सिलॉन 7 लेता था तो फिर एक भी टर्म नहीं आती थी, देखो ये यहाँ से कुछ ऐसे बनता था, तो कोई भी एक पॉइंट हमें मिलता नहीं था जो बाहर हो। या फिर अगर देखो मान लो, और अच्छे से आपको समझ में आएगा, देखो और एक एग्जांपल्स में आपको देता हूं। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर एप्सिलॉन इक्वल टू 5 सिलेक्ट किया हुआ है, मान लो एप्सिलॉन मेरे पास 5 है, ठीक है। तो एप्सिलॉन अगर मेरे पास 5 है तो स्ट्रिप हमें कौन सी मिलेगी, देखो ये वाली स्ट्रिप हमें मिलने वाली है l+5 और l-5, ठीक है। तो अगर मैं एप्सिलॉन की वैल्यू 5 लूं तो द स्ट्रिप, कौन सी स्ट्रिप, l-5 to l+5 contain all terms except, बता सकते हो आप कौन सा पॉइंट बाहर जा रहा है, ये पॉइंट बाहर जा रहा है और ये भी पॉइंट बाहर जा रहा है, बराबर है। जब मैं स्ट्रिप l+5 और l-5 अगर लूं तो, ठीक है। तो एक्सेप्ट पॉइंट S2 एंड S4, दैट इज आप बोल सकते हो Sn-L लेस देन क्या रहेगा 5 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो एक्सेप्ट n इज इक्वल टू 4, यहां पर देखो सबसे लास्ट पॉइंट 4 पॉइंट छोड़ के उसके बाद की जितनी भी टर्म्स है वो हमारी स्ट्रिप में आ जाएगी, यानी एक्सेप्ट n इज इक्वल टू 4 और वी से फॉर n ग्रेटर देन 4, अगर n की वैल्यूज हम 4 से बड़ी रखते हैं, यानी कौन सी टर्म्स आएगी 4 से बड़ी, S5 S6 S7 S8, ये सभी टर्म्स कहां पर बिलोंग्स होगी, देखो Sn-L लेस देन 6, इससे मैं इंप्लाइज करूंगा Sn कहां पर बिलोंग्स होगा, यहाँ पर 5 आएगा, l-5 टू l+5, लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब हम n की वैल्यूज कितनी रखे 4 रखे तब, ठीक है। तो डेफिनेशन भी हमारी यही है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंप्लाइज, या फिर n ग्रेटर देन 4 इंप्लाइज Sn-L लेस देन एप्सिलॉन। तो अगर ये n ग्रेटर देन 4 है तो यहाँ पर भी n ग्रेटर देन 4 है, यहाँ पर अगर मैं n ग्रेटर देन m लिखूं तो मुझे n की वैल्यूज कितनी मिलेगी 4, यानी मैं m इक्वल टू 4 लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो डेफिनेशंस फिर हमारी कैसे बनने वाली है, डेफिनेशंस हमारी कुछ इस प्रकार से बनेगी, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू n। अभी मैं ये डेफिनेशंस लिखूंगा किसके लिए, 5 के लिए, यानी फॉर एनी एप्सिलॉन या फिर फॉर एनी 5 ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट नंबर 4 belongs to n such that n greater than 4, हम लिखते थे n greater than m, यहां पर मैं लिख रहा हूं n greater than 4 implies Sn-L less than 5, इसी को मैं इंप्लाइज करूंगा Sn belongs to open interval l-5 to l+5, ठीक है। तो Sn की टर्म्स l-5 से l+5 के बीच में क्या होने वाली है, बिलोंग्स होगी। जब आप एप्सिलॉन 5 लेते हो तो हमें कौन एग्जिस्ट होगा, m, यानी जो एप्सिलॉन और m है ये दोनों भी डिपेंड है, यानी यहां पर अगर आप एप्सिलॉन देखो तो एप्सिलॉन डिपेंड है m के ऊपर, ठीक है, यहां पर देख सकते हो आप। तो फिर से एक बार अगर मैं आपको समझने की कोशिश करूं तो देखो मैंने क्या किया, एप्सिलॉन इक्वल टू 5 लिया तो मैंने स्ट्रिप निकाली l-5 l+5, ये देखो यहाँ पर मैंने एप्सिलॉन 5 लिया तो l+5 और l-5 मैंने स्ट्रिप निकाली। स्ट्रिप निकालने के बाद मैंने देखा कि ये स्ट्रिप में कौन से पॉइंट आउटसाइड जा रहे हैं, तो मैंने देखा मुझे S1 S2 S4 ये पॉइंट मिला, यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है, कहाँ गया S1 S2 S4, सॉरी S4, ये जो पॉइंट्स है ये आउटसाइड मुझे दिखे। तो सबसे लास्ट वाला पॉइंट आप देखो 4,
तो अगर मैं n की वैल्यूज 4 से बड़ी रखूं तो मुझे सभी टर्म्स स्ट्रिप के अंदर मिलने वाली है। तो n ग्रेटर देन 4 यानी n ग्रेटर देन m, तो मुझे n की वैल्यूज 4 मिलेगी। ठीक है, और अगर आप Sn माइनस एल लेस देन 5 लिख रहे हो, यही इंप्लाइज करता है Sn बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल। यानी Sn कहां पर बिलोंग्स होगा, ये ओपन इंटरवल, ये जो इतना पोर्शन है इसमें ही सीक्वेंस की टर्म्स जाने वाली है। और मैंने यहाँ पर फॉर एनी एप्सिलॉन क्यों लिखा, क्योंकि आप ये डेफिनेशंस कोई भी एक एप्सिलॉन लो और उसके लिए मुझे प्रूफ करके दिखाओ। यानी आप मुझे कोई भी एक एप्सिलॉन दे दो, मैं आपको m की वैल्यूज बता दूंगा, यही इसका बोलना है। आप मुझे कोई भी एक एप्सिलॉन दे दो तो मैं आपको m एग्जिस्ट करके देने ही वाला हूँ। लेकिन कोई भी एक एप्सिलॉन करके इसने फॉर एनी एप्सिलॉन बताया। फॉर एवरी होता था तो ये डेफिनेशन होल्ड ही नहीं होती, क्योंकि आप कोई भी एप्सिलॉन मुझे दे दोगे, स्ट्रिप नहीं सॉरी फॉर, आप मुझे फॉर एवरी बोल रहे हो तो हर एक एप्सिलॉन आप मुझे देंगे तो फिर एग्जिस्ट m की वैल्यूज नहीं होगी। मुझे कोई भी एक के लिए शो करना था फॉर एनी एप्सिलॉन। तो ऐसी ये डेफिनेशंस हमारी काम करती हैं। तो हमें प्रूफ तो मिल गया y Sn माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर n ग्रेटर देन m के लिए। तो ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस था ऑन सीक्वेंस। अगर आपको समझा हो तो अच्छी बात है, नहीं समझा हो तो मैं कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझे मैसेज कीजिए, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश जरूर करूंगा। टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू।